वेलकम डियर फ्रेंड्स, पाकिस्तान अफेयर्स MCQ सीरीज का ये सेट नंबर 10 है। विच ईयर वाज द लखनऊ पैक्ट साइंड? लखनऊ पैक्ट किस साल हुआ? दिसंबर 1916 यानी दिसंबर 1916 को। वियर वाज द लखनऊ पैक्ट साइंड? लखनऊ पैक्ट कहाँ दस्तखत हुआ था? लखनऊ में दस्तखत हुआ था या साइन हुआ था, तो इसी वजह से इसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। हो रिप्रेजेंटेड कांग्रेस ड्यूरिंग द लखनऊ पैक्ट? मुआहिदे लखनऊ के दौरान कांग्रेस की नुमाइंदगी किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। विच लीडर गेव जिन्ना द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? जिन्ना को हिंदू मुस्लिम इतिहाद के सफ़ीर का खिताब किस रहनुमा ने दिया था? सरोजनी नायडू। व्हाट डिड द लखनऊ पैक्ट प्रोमोट? मुआहिदे लखनऊ ने किस चीज़ को फ़रोग दिया? हिंदू मुस्लिम यूनिटी यानी हिंदू मुस्लिम इतिहाद को। द कांग्रेस एग्रीड टू हाउ मेनी सीट्स फॉर द मुस्लिम्स इन द कौंसल्स? मुआहिदे लखनऊ में कांग्रेस कौंसलों में मुसलमानों के लिए कितनी सीटों पर मुत्तफिक हुई? 1/3 यानी 1/3। विच पार्टी एग्रीड टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स इन लखनऊ पैक्ट? मुआहिदे लखनऊ में किस पार्टी ने मुसलमानों के लिए अलग वोटर पर या जुदागाना इंतखाबात पर इत्तिफाक किया? कांग्रेस। हो रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम लीग ड्यूरिंग द लखनऊ पैक्ट? मुआहिदे लखनऊ के दौरान मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी किसने की? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। विच मोमेंट डिड द मुस्लिम लीग ज्वाइन आफ्टर द लखनऊ पैक्ट? लखनऊ मुआहिदा के बाद मुस्लिम लीग किस तहरीक में शामिल हुई? कांग्रेस लेड अटानमी मूवमेंट, कांग्रेस की खुद मुख्तारी की तहरीक। मुआहिदे लखनऊ के मुताबिक कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी और इसके अलावा जो कौंसल्स है उसमें 1/3 मेजॉरिटी जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी उसको मानी, लेकिन उसके बदले में मुस्लिम लीग से ये डिमांड की गई कि जो कांग्रेस की अटानमी की जो तहरीक है तो मुस्लिम लीग उसमें शामिल हो जाए। What proportion of executive council members were to be elected according to लखनऊ पैक्ट? लखनऊ मुआहिदा के मुताबिक एग्जेक्टिव कौंसल के मेंबरान के कितने तनासब से मुंतखब होने थे, मतलब उनमें इलेक्टेड मेंबर्स होने थे इतने तनासब के? हाफ, निसफ। हु वाज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? हिंदुस्तान की नाइटिंगेल कौन थी? सरोजनी नायडू। इन लखनऊ पैक्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ अ कम्युनिटीज मेंबर्स नीडेड टू अप्रूव न्यू एक्ट्स? मुआहिदे लखनऊ में एक कम्युनिटी के कितने फीसद अरकान को नए एक्ट की मंजूरी की ज़रूरत थी? 75%। मिसाल के तौर पर अगर नया एक्ट मंजूर हो रहा है तो उसमें जब तक अगर मुस्लिम कम्युनिटी या कोई और कम्युनिटी उसके 3/4 मेंबर जो है वो उसको एक्सेप्ट ना करे तो वो एक्ट पास नहीं हो सकती। व्हाट डिड द लखनऊ पैक्ट डिमांड फॉर प्रोविंसेस? लखनऊ मुआहिदे में सूबों का क्या मुतालिबा था? अटानमी यानी सूबों को खुद मुख्तारी दी जाए। विच एक्ट वाज बेस्ड ऑन मोंटेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट? कौन सा एक्ट मोंटेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर मबनी था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। व्हाट सिस्टम डिड द 1919 एक्ट इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने सूबों में कौन सा निज़ाम मुतारिफ कराया? डायरकी यानी दोहरा निज़ामी हुकूमत। विच सब्जेक्ट्स फिल अंडर रिजर्व कैटेगरीज इन डायरकी? डायरकी या दियारकी में महफूज मज़ामीन में कौन से शामिल थे? फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर यानी मालियात, कानून और नज़्म व नसक। What did the Government of India Act 1919 introduce at the central level? Government of India Act 1919 ने या 1919 ने मरकजी सतह पर क्या मुतारिफ कराया? बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी 2 ऐवानी मुक़न्नना। Which subjects were under transferred categories in डायरकी? डायरकी में मुंतकिल मज़ामीन में कौन से शामिल थे? एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, तालीम, सिहत और ज़राअत।
What did the 1919 Act establish for Indian princes? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने हिंदुस्तानी शहजादों के लिए क्या कायम किया? ये बेसिकली प्रिंस स्टेट्स की बात हो रही है. काउंसिल ऑफ प्रिंसेस, शहजादों की काउंसिल. Who was the Viceroy of India during the Montagu-Chelmsford reforms? मोंटागो-चेम्सफोर्ड इस्लाहात के दौरान हिंदुस्तान का वाइसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड. डायरकी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस इन. सूबों में डायरकी सिस्टम मुतारिफ कराया गया. कब मुतारिफ कराया गया? 1921 यानी 1921 में. विच प्रोविंसेस रिसीव्ड डायरकी इन 1932? 1932 में किस सूबे में दोहरी हुकूमत नाफिज हुई? NWFP, जो कि अभी KP बन गई. उस टाइम इसको NWFP या शिमाल मगरबी सरहदी सूबा कहा जाता था. हाउ मेनी इंडियंस वर इन द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन 1919 एक्ट? 1919 के एक्ट के मुताबिक वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने हिंदुस्तानी थे? 3 यानी 3. Who was the Secretary of State for India in 1917? 1917 में हिंदुस्तान के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? एडविन मोंटागो. When was the Government of India Act 1919 passed? हुकूमती हिंद एक्ट 1919 कब पास हुआ था? 23 दिसंबर 1919 यानी 23 दिसंबर 1919 को. How many years did the 1919 Act cover? 1919 का एक्ट जो था कितने सालों का अहाता करता है? 10 years. असल में ये जो एक्ट उस साल पास की गई 1919 में, तो इसमें यह था कि 10 साल बाद इसको रिव्यू किया जाएगा. When was the 1919 Act set to be reviewed? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जायजा कब लिया जाना था? 1929 यानी 1919 में. How many members were in the Legislative Assembly in 1919 Act? 1919 के एक्ट के मुताबिक कानूनसाज असम्बली में कितने अरकान थे? 145 यानी 145. What was the tenure of the Council of State in 1919 Act? 1919 के एक्ट में काउंसिल ऑफ स्टेट की मुद्दत क्या थी? 5 years यानी 5 साल. What commission reviewed the 1919 Act? किस कमीशन ने 1919 एक्ट का जायजा लिया? साइमन कमीशन. What was the franchise criteria in 1919 Act? 1919 एक्ट के मुताबिक फ्रेंचाइज का मेयार क्या था? फ्रेंचाइज से मुराद ये है कि एक बंदे को वोट देने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, उसकी एज क्या होना चाहिए या उसके और क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए कि वो वोट देने का हकदार कहलाए. इसको फ्रेंचाइज कहा जाता है. रुपीज़ 3000 टैक्स पेमेंट. अगर कोई बंदा टैक्स में 3000 रुपये की अदायगी कर सकता था तो वो बंदा फ्रेंचाइज के लिए अहल था. What percentage of income tax was assigned to Bengal and Bombay in 1919 Act? 1919 की एक्ट में बंगाल और बम्बई को इनकम टैक्स का कितना फीसद तफवीज़ किया गया था? 25% यानी 25%. In which year was the Rowlatt Act enacted? Rowlatt Act किस साल नाफिज हुआ? मार्च 18, 1919 यानी 18 मार्च 1919 को. What was the main purpose of the Rowlatt Act? Rowlatt Act का बुनियादी मकसद क्या था? To suppress nationalism यानी कौम परस्ती को दबाना. Which committee recommended the Rowlatt Act? Rowlatt Act की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? Rowlatt Committee. Who called for सत्याग्रह against the Rowlatt Act? Rowlatt Act के खिलाफ सत्याग्रह की कॉल किसने दी थी? महात्मा गांधी. What was the Rowlatt Act commonly called? Rowlatt Act को आम तौर पर क्या कहा जाता था? ब्लैक एक्ट यानी इसको काला एक्ट कहा जाता था. Who chaired the Rowlatt Committee? Rowlatt Committee की सरबराही किसने की थी? सर सिडनी रॉलेट. Under the Rowlatt Act, imprisonment was allowed without. Rowlatt Act के तहत किस चीज़ के बगैर कैद की इजाज़त थी?
کورٹ ٹرائل، عدالت کی سماعت کے بغیر یا کورٹ ٹرائل کے بغیر کسی کو بھی امپریزن کیا جا سکتا تھا. وچ لیڈرز ریزائنڈ فرام دی کونسل ان پروٹیسٹ آف رولٹ ایکٹ، رولٹ ایکٹ کی مخالفت میں کن لیڈروں نے احتجاجاً کونسل سے استعفیٰ دیا؟ آل آف دیز، جس میں مہاتما گاندھی، مدن موہن ملاویہ اور محمد علی جناح شامل تھے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اسٹے بلیسڈ.